नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। कर्नाटक के हिजाब मामले की गूंज राजस्थान में भी सुनाई देने लगी है। जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर चाकसू के निजी कॉलेज में सुबह कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर पहुंची। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहा तो विवाद खड़ा हो गया। जब कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं को यूनिफॉर्म कोड की बात को लेकर टोका तो छात्राओं ने विरोध जताया। छात्राओं ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो बड़ी संख्या में परिजन और अन्य लोग मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर छात्राओं को प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश कर मामला शांत कराया। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इस पूरे मामले को हिजाब विवाद से जोड़ने से साफ इंकार कर दिया है। लेकिन इससे एक बहस जरूर शुरू हो गई है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जरूरी या लिबास जरूरी। आज ही आइए कि ये बात बनेगी। मरुधरा पहुंचा लिबास विवाद। चाकसू में छात्राओं के बुर्का पहनने पर टोका टोकी से विवाद। बुर्का पहन कॉलेज पहुंची छात्राओं को नहीं दिया गया प्रवेश। कॉलेज के बाहर परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं को कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहा। छात्राएं बुर्का पहनकर कॉलेज में प्रवेश पर अड़ी। विरोध बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन ने मुख्य भवन के गेट को बंद कर दिया। जब कॉलेज में यूनिफॉर्म जरूरी तो छात्राएं बुर्के पर क्यों अड़ी? कॉलेज में पढ़ाई जरूरी या लिबास जरूरी? मरुधरा में लिबास विवाद की एंट्री। तो कॉलेज में पढ़ाई जरूरी या लिबास जरूरी, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हीरालाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, चाकसू में जो विवाद हुआ उसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? पूरा मामला शांत हो गया है या और भी ज्यादा भड़क सकता है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि मामला जो है चाकसू के निजी कॉलेज का है, जहां समुदाय विशेष की कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर आज कॉलेज गई थी। कॉलेज प्रबंधन की ओर से जब उन्हें टोका गया तो जो छात्राएं थी उन्होंने विरोध जताया और उन्होंने अपने परिजनों को इस मामले की जानकारी दी, जिस पर जो छात्राओं के परिजन और अन्य ग्रामीण थे वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर जब चाकसू पुलिस मौके पे पहुंची और कॉलेज प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच में समझाइश वार्ता की, उसके बाद मामला शांत करा दिया गया है। फिलहाल जो मामला है जो बिल्कुल शांत है, यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है हीरालाल, फिलहाल मामला शांत है, लेकिन छात्राओं का क्या कहना है पूरे मामले पर? कल से कॉलेज क्या वो बिना लिबास के जाएंगी, बिना हिजाब के जाएंगी? जी प्रियंका, जो बात सामने निकल के आई है उसमें ये बात आई है कि जो कॉलेज प्रबंधन और जो परिजन थे, जो छात्राएं थे, उनके बीच में जो समझौता वार्ता हुई, इसमें कॉलेज प्रबंधन की ओर से ये कहा गया है कि इसको हिजाब जो विवाद कर्नाटक में चल रहा है उससे जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाए। जो कॉलेज की गाइडलाइन है, जो ड्रेस कोड है, उसके मुताबिक उनको टोका गया था। सिर्फ जो छात्राएं जिस लिबास में आना चाहें उसको कोई आपत्ति नहीं है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से यह बयान जारी किया गया है। हीरालाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी खबर पर केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि हिजाब विवाद पर अराजकता फैलाने वालों को जनता पहचान गई है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि राष्ट्रवादी ताकतें ऐसा नहीं होने देंगी। तो हाई कोर्ट ने एक बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया है और उन्होंने कहा कि जब तक फैसला ना आए तब तक किसी भी व्यक्ति, नौजवान भाई या बहन को कोई धार्मिक लिबास में नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बातें आपकी भी समझ में आती हैं, कुछ लोग स्पष्ट बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। ये अराजकता फैलाने के प्रयास हैं और मैं मानता हूं कि चाहे कर्नाटक हो या अन्य जगह पर हो,
स्कूलों में कभी ऐसा भेदभाव हुआ नहीं। जो लोग इस मानसिकता से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश देख रहा है और प्रबुद्धजनों को इसको कठोरता के साथ सामने आना चाहिए। जहाँ सवाल भारतीय जनता पार्टी का है या राष्ट्रवादी जितने भी लोग हैं, मैं उनसे सबसे कहूँगा कि इन प्रयासों को के खिलाफ हमको जनजागरण करना चाहिए। थैंक यू सर। और इसी मामले पर तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। राजेंद्र मेघवाल जो कि कांग्रेस नेता है हमारे साथ बने हुए हैं, मुराद अली बीजेपी नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एमपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही अब्दुल लतीफ आरको सचिव मिली काउंसिल के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले मैं अब्दुल जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो मुद्दा उठा है, जो बवाल हो रहा है, कॉलेज में क्या पढ़ाई जरूरी है या लिबास, क्या कहते हैं आप इस पूरे मुद्दे पर? कि इस मुद्दे पे मुझे ये कहना है कि ना तो ये मुद्दा हिजाब या पढ़ाई के मामले में उठाया गया, बल्कि नहीं उठाया गया है। इसी कॉलेज में वही लड़की हर रोज़ आती थी और हिजाब पहनती थी, कभी भी उसको टोका नहीं गया। लेकिन कुछ तत्व जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं और जो बाहर से एक ख़ास ड्रेस पहनकर और वहाँ उन्होंने हंगामा मचाया, उस लड़की के पीछे लगे और बुरा भला उसको कहने लगे तुम अपना बुर्खा उतारो। तो ये सारी की सारी चीज़ इसलिए मतलब बाकायदा इसके लिए प्लान वे में इसको पूरे मुल्क में ये बात, ये हवा फैलाई जाए ताकि बीजेपी अपने वोट बढ़ा सके। सिर्फ इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। मुराद अली जी, ड्रेस कोड में जवाब चाहती हूँ आपसे। ड्रेस कोड में लड़कियां बराबर जाती है। अब्दुल जी का कहना है कि बीजेपी पूरे मुद्दे को भड़का रही है, ये कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी जानबूझकर भड़का रही है चुनाव को देखते हुए, क्या कहेंगे? प्रियंका जी 2014 के बाद में कांग्रेस बेरोजगार हो चुकी है और इन्हें हमारे विरोध के अलावा और कोई काम इनको नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ प्रियंका जी, शिक्षा का जो स्थान है, शिक्षा का जो क्षेत्र है एजुकेशन के लिए, जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियां, हमारे भाई और बहन जो पढ़ने जाते हैं, वो ड्रेस कोड से गवर्न होते हैं प्रियंका जी, और उसमें भी इनको सियासत नजर आ रही है। आज ये कह रहे हैं कि साहब ठीक है, आपसे बाद में जवाब लूंगी। इस वक्त हमारे साथ एसीपी चाकसू से जुड़े हुए हैं चतुर्वेदी जी। ये जो मुद्दा उठा है अभी फिलहाल उस पर क्या कुछ अपडेट है, क्या मामला शांत हो गया है? वो तो बिल्कुल शांत है, मामला को उठा ही नहीं था। वो तो क्या वो फ्री डे, एक बिना यूनिफॉर्म का डे भी एक होता है कॉलेज वालों की तरफ से, वो थर्सडे था। तो उस दिन तो बच्चियां पहले भी सिविल पहन के आ जाती थी, तो आज वो बाई चांस पहन के चली गई 4-5 लड़कियां। वो कोई बड़ा इशू नहीं हुआ, वहां से अपने एक क्लास लेकर अपने घर आ गई और आइंदा उन्होंने कहा हमेशा यूनिफॉर्म के दिन लेके यूनिफॉर्म में आएंगे। सर, जो कॉलेज प्रबंधन है उनका कहना है कि इस तरीके से जो लोग हिजाब पहनकर आते हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्या आगे और भी बवाल बढ़ सकते हैं मामले पर? नहीं, कोई बवाल नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म डे के दिन वो यूनिफॉर्म में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, बात हो गई। तो अभी छात्राओं का क्या कहना है सर पूरे मामले पर? कोई कुछ नहीं, कोई विशेष कहना नहीं। आई अपने आज एक क्लास ली, अपने घर चली गई। सर मान लीजिए आगे और मामला बढ़ता है, सिर्फ इस कॉलेज में नहीं और भी कॉलेजेस हैं। नहीं, उन छात्राओं के पेरेंट्स का सभी का ये कहना है कि ठीक है सर, अब जहाँ जिस दिन यूनिफॉर्म होगा यूनिफॉर्म में आएंगे बच्चे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। जी मुराद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कॉलेज प्रशासन ने कोई ड्रेस कोड यूनिफॉर्म अगर बना रखा है तो उसका फॉलो करने में किसी को ऐतराज क्यों है? मेरा सवाल ये है। अब इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात कहां से आ गई और बीजेपी जिम्मेदार क्यों है? सवाल ये है। ये कांग्रेस की सह पे ऐसा है प्रियंका जी, ये इन लोगों को क्या कोई मुद्दे मिल नहीं रहे। अब इनको क्या है कि ये इस तरीके से चलाना, एक मुहिम छेड़ दी इन्होंने। आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, कॉलेज प्रशासन की जो भी ड्रेस कोड था उसको फॉलो किया जा रहा था। अचानक से एज ए वेपन हमारी माँ बहनों को, हमारी बेटियों को क्यों काम में लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा? ये इस तरीके के मुद्दे इनको हवा ये लोग दे रहे हैं। ड्रेस कोड में हमारी बहन बेटियां जाती आई हैं, आज से पहले भी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस तरीके के मुद्दे को हवा दे रही है, बीजेपी नहीं दे रही है।
देखिए, कांग्रेस एक शांति प्रिय दल है और कांग्रेस ने इस देश का निर्माण किया और इसमें 36 कौम के लोगों को और सभी मजहब के लोगों को रहने की आज़ादी के लिए पूरा इस संविधान के तहत सभी को साथ रहने का एक पूरा सिस्टम बनाया। जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से इस देश के अंदर लगातार कुछ ना कुछ नफरत का या जो इस तरीके का घृणा का वातावरण बनाने का। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि ये जो कर्नाटक का विवाद है ये कर्नाटक का विवाद नहीं है। सुनिए, संचालक शिव कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या प्रॉब्लम है अगर छात्राएं हिजाब में जाती हैं, बुर्के में जाती हैं, पढ़ाई जरूरी है या लिबास जरूरी है? मैडम देखो, कॉलेज के अंतर्गत खाली ड्रेस कोड में ही अलाउ करते हैं हम, ऐसा कोई नहीं है हमारे पुराने, मतलब जब से कॉलेज है ना, जब ड्रेस अलाउ है तो ड्रेस में जाते हैं हम। किसी को ये ऐसे पिंच नहीं करते कि आप ये नहीं पहनो, ये मत पहनो, घर पे कुछ भी पहनो, लेकिन कॉलेज में तो डिसिप्लिन सबके लिए अलाउ है। हमारे कोई समाज से ठीक है या शिव किसी जी, जाति विशेष से कोई डिसिप्लिन बात जरूरी नहीं है, लेकिन अचानक से ये मुद्दा कहां से उठ गया? छात्राओं का कहना है 3 साल से पहनकर जा रही है हिजाब। हमारे कॉलेज से ऐसा कुछ नहीं हुआ, न इतना कुछ बात हुई, इतना और कुछ नहीं हुआ। सब समझाने के बाद भी सब मान गए। देखो, ऐसे कोई हमारे तो यहाँ हुआ भी नहीं। ये मीडिया वाले ऐसे उछाल रहे हैं, हमारे ऐसे कुछ नहीं हुआ। मीडिया वाले कहाँ उकसा रहे हैं सर? क्या मैडम? मीडिया वाले कहाँ उकसा रहे हैं? तो आपके कॉलेज में जब छात्राएं पहुंची तो वहां पर कहा गया कि यूनिफॉर्म में आइए। ठीक है, कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन 3 साल से तो छात्राएं जा रही थी ना, हिजाब में ही तो जा रही थी। आप देखे थे क्या 3 साल से जा रही है? हमारे कॉलेज के अंतर्गत यूनिफॉर्म में आते हैं सब छात्र। ऐसा कौन कह रहे हैं 3 साल से जा रहे हैं? हमने कोई नया थोड़ी वो नियम लागू किया है। हम तो चाहे स्टूडेंट से डायरेक्ट आप रूबरू हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो यही बोला था भाई सब ड्रेस कोड में आइए, नहीं तो हमको कोई किसी से समाज से विशेष से लेना देना था न और कुछ था। हम तो स्टूडेंट के लिए। तो शिव जी, अचानक से नियमों का ख्याल कहाँ से आ गया इतने सालों बाद? ये मैडम सुनो, ये कुछ भी नहीं था ऐसा। ये तो खाली इन्होंने मनगढ़ंत करके बनाया, हमारे ऐसा कुछ नहीं था। हमारे वहाँ के स्तर पर ही हमने उसको समझा के सबको राजी करके भेज दिया। तो क्या आप छात्राएं पहन कर आ सकती हैं हिजाब? क्या छात्राएं अब हिजाब में जा सकती हैं? परमिशन है अब? मैडम देखो, एक बात बताऊं, जैसे हमारे क्या है, जैसे बीएड भी है, बीएड की ड्रेस और बीए बीकॉम की ड्रेस, दोनों सबकी ड्रेस निर्धारित है, उसी ड्रेस में आते हैं। ऐसा कोई हमारे हुआ ही नहीं तो हम ऐसे कैसे कहेंगे आप? नहीं तो अब कल से छात्राएं जा सकती हैं हिजाब में, परमिशन है? क्या मैडम? छात्राएं हिजाब में जा सकती हैं कॉलेज? जब सर मैडम मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये बात ही क्यों करते हो? जब कॉलेज में, जब से कॉलेज खुला, जब से ड्रेस कोड में जाती है, तो ऐसा मैं क्यों बोलूंगा? प्रत्येक छात्र और छात्राओं के लिए मैं ऐसा शब्द क्यों बोलूंगा? आप बताओ, क्यों जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती है? कॉलेज में तो जो सबके लिए, मतलब पूरे समाज के लोग के पढ़ते हैं, तो सबके लिए नियम ड्रेस का है, तो मैं ऐसे किसी के लिए क्यों बोलूंगा? आप बताओ। ठीक है शिव जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। जी राजेंद्र जी। प्रियंका जी, देखो आपने मतलब वहाँ के स्थानीय एसीपी से बात कराई जो कि कानून और व्यवस्था को देख रहे हैं, उसके बाद में कॉलेज प्रशासन के जो मुखिया हैं उनसे भी बात करवाई। मेरे ख्याल से मैटर इतना बड़ा है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त देश के बहुत बड़े सूबे के अंदर चुनाव है और उस चुनाव को लेकर ये जो पोलराइजेशन के लिए ये जो आग लगाने का काम कर रहे हैं, ये रेडिकल फोर्सेस जो भी है ये कर रहे हैं, और ये इस वास्तव में इस देश का दुर्भाग्य है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि शिक्षा वो चीज है जो सारी जो मतलब असमानता है उसको दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है। तो कांग्रेस पार्टी ने संविधान का 86वां संशोधन करके 2009 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था। तो आज अगर शिक्षा का मंदिर में भी अगर हम भेदभाव करने लगे तो यह ठीक नहीं है। लड़कियों को शिक्षा लेने दो, लड़कियां चाहे जैसे भी वो पहनना चाहे उनको पहनने दो। लड़कियां शिक्षा लेगी तो सारी चीजें स्वतः ही खत्म हो जाएगी। इस लड़कियों की शिक्षा या महिलाओं की शिक्षा का विरोधी कौन है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं आपके चैनल पे। जो लोग महिलाओं को शिक्षित नहीं होने देना चाहते, जो लोग पिछड़े वर्गों को शिक्षित नहीं होने देना चाहते, वही कौन है वो लोग? कौन चाहता है कि महिलाएं शिक्षित ना हो? देखिए ना, वही लोग चाहते हैं जिन्होंने अपने आज तक शिक्षा के जब पंडित जवाहरलाल नेहरू या जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महिलाओं को अधिकार देने की बात करते थे, तब वही लोग बाबा साहब का पुतला फूंकते थे। और वही लोग आज अपने आप को इस तरीके के जो नफरत फैला रहे हैं या जो भी जा के इस तरीके का विवाद पैदा कर रहे हैं। इस देश में विवाद की कोई चीज ही नहीं है। इस देश राजेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। इस वक्त राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रिहाना भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। क्या कहती हैं पूरे मामले पर? अगर कोई बुर्का पहन करके स्कूल जा रहे हैं
अगर कोई स्कूल की चौखट तक जाती है तो वो पढ़ने के लिए जा रही है। अगर वो बुर्का पहनी है नहीं पहनी है, इसको मुद्दा बना करके उसको पढ़ने से कैसे कोई भी रोक सकता है? ये हमारी फंडामेंटल राइट है कि हम क्या पहने कि नहीं पहने। वो पूरे कपड़े में अपने आप को ढक कर जा रहे हैं तो किसी को इससे परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर वो कम कपड़ा पहन करके जाती है तब तो बात उठाते, तब भी समझ में आती थी, पर अगर कपड़े से शरीर ढक करके जा रहे हैं तो कुछ लड़कों को इसमें परेशानी क्यों होना चाहिए, कुछ व्यक्तियों को इसमें परेशानी क्यों होना चाहिए, कुछ संगठन को इसमें परेशानी क्यों होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम आपका। एसपी मित्तल जी, वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी मित्तल जी, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? प्रियंका जी, देखिए, आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको चुनौती दी गई और ये कहा गया कि जो 14 फरवरी की इसमें डेट रखी गई है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करे और जो 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 अंतरिम आदेश दिया हाई कोर्ट ने उस पर क्या नाम से रोक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बात कही वो बड़ी संवैधानिक बात कही जो सबको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये कर्नाटक का एक शहर का लोकल इशू था जिसको राष्ट्रीय समस्या बनाया जा रहा है। आज देखा जिस तरीके से राजस्थान के अंदर चाकसू के अंदर एक कॉलेज में ये घटना हुई है, हमने देखा कि आज ही मालेगांव के अंदर जो महाराष्ट्र में वहां हिजाब डे बना लिया गया। तो ये अब पूरे देश के अंदर पश्चिम बंगाल में भी हम देख रहे हैं, यूपी में भी हम देख रहे हैं और राजस्थान में भी इसकी शुरुआत हो गई है। ये ऐसा लगता है कि सारी चीज के अंदर पीछे राजनीति इन्वॉल्व हो गई है। हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही जब ये कर्नाटक का जब मुद्दा आया तो जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी जी, उन्होंने ये कहा कि क्या नाम से इस मामले में लड़कियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कि जो क्या नाम से मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम छात्रा हैं, यदि वो हिजाब पहन के क्या नाम से कॉलेज में जाना चाहती है, स्कूल में जाना चाहती है तो उनको इसको छूट मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद उसी से प्रेरित होकर आज राजस्थान में ये घटना हुई है। आज ये चाकसू के कॉलेज में हुई है, हो सकता है आने वाले दिनों में 2-3 दिन के अंदर पूरे राजस्थान में ये बात आए। चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो शायद मुझे लगता है कि मुस्लिम छात्राओं को ये लगता है कि चूंकि प्रियंका गांधी ने ये बात कही है तो राजस्थान में क्या नाम से जो कॉलेज है, स्कूल है, शिक्षक है, उसके अंदर भी ये क्या नाम से किया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि मेरा ये मानना है कि जो स्कूल है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, उसके अंदर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल एसपी जी, स्कूल में इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्कूल लोग पढ़ाई करने जाते हैं और बिल्कुल इस तरीके की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब्दुल लतीफ जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने बीजेपी पर आरोप लगाए कि बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही है, लेकिन बीजेपी के जो नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर हवा दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए जी, बीजेपी जो कुछ कह रही है वो तो कहती रहती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कई मुद्दों पर इस तरह की बातें कहते हैं कि जिसके अंदर उनकी पूरी टीम लगी हुई है कि इस इलेक्शन को ऐन कैन प्रकरण कैसे भी जीतना है। अब उस जीतने के लिए ये प्लान गढ़ते हैं और उस प्लान में पूरे मुल्क में अभी 5 सूबों में हो रहे हैं, फिर आगे और होने वाले हैं। मुराद अली जी, तो अब्दुल जी इल्जाम लगा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, चुनाव को जीतने मीडिया के माध्यम से। मैडम मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 60 साल तक इन लोगों ने राज किया, तब तो इनको आप या तो बुलाया नहीं करें वरना बात पूरी करने दिया करें। नहीं रही लतीफ साहब, उन मुस्लिम बच्चियों का कभी आपको 55-60 सालों में भविष्य नजर नहीं आया। एजुकेशन की बात आपने कभी नहीं की। उनको स्कूल भेजवाने के लिए कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया, इस पे नहीं बोलना चाहेंगे आप सिर्फ भावनाएं भड़का के इसको भी धार्मिक उन्माद की राह पे ले जाना चाहते हैं। हमारी बच्चियों को तो खुदा के वास्ते बख्श दो, इनको क्यों वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? ये काम तो आप कर रहे हैं, ये आपका काम है। आप कर रहे हैं साहब। जबरदस्ती वहाँ जो है ड्रेस कोड अगर चलता है, कॉलेज में ड्रेस कोड है ही नहीं, ड्रेस कोड है ही नहीं, वहाँ के प्रिंसिपल कह रहे हैं हमारे यहाँ ड्रेस कोड है ही नहीं। आप जबरदस्ती हवा दे रहे हैं, आप नफरत का काम करते हैं। आप बनाना चाहते हो आईएएस और आईपीएस देखना चाहते हो, नफरत की बात जो है फैलाने का काम कर रहे हैं और कोई वहाँ पर ड्रेस कोड नहीं है। और लड़की साफ कह रही है कि हमारे यहाँ ड्रेस कोड नहीं है और हमारे प्रिंसिपल ने भी कहा है कि पहन के आओ, हमें कोई मना नहीं है, हमारे यहाँ कोई बैन नहीं है, वो सब कुछ बता रही है लड़की। आप लोग ऐसा काम करते हो कि जिससे यहाँ नफरत फैले, हिंदू मुस्लिम मामला बने और इस इलेक्शन के अंदर आपको अपनी हार दिख रही है। आपने इस इलेक्शन के लिए 5 साल कुछ नहीं किया,
सबसे अब आपको लतीफ साहब, घबराहट हो आप गई है भविष्यवाणियां कि अब हम करने किस लगे। तरह से इस्लाम- वोट मांगे, इस्लाम तो जो है, तो अब मांगने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कोई ना कोई बहाना गढ़ के और इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, आप कितना भी कुछ कर लें, खुदा नाइंसाफी नहीं करता, वहां इंसाफ मिलेगा। आपके इन फर्जी इशू उठाने से राजेंद्र नहीं मेघवाल जी, होने वाला है। आप उठा रहे हैं। चुनाव को ये देखकर जो आप सारे लोगों मुद्दे ने उठाए किया जा रहे है, हैं। ये कोर्ट में भी बिल्कुल गई है। गलत है, बिल्कुल ड्रेस गलत कोड है। में गई है। सब लोग उसको बच्चियां issue जो आप हैं बता रहे हैं। वो ड्रेस आप कोड से, जबरदस्ती उनको जहां भेज रहे हैं। ड्रेस कोड का कोई मामला ही नहीं है, वहां कोई सी ड्रेस पहन के जा रही हैं बच्चियां, बच्चे जा रहे सबका ड्रेस आप कौन होते हैं बीएड हमें इस बात को रोकने होता के है। लिए कि साहब ये नहीं तो प्रियंका ये जी, नहीं तो ये शिक्षा- ये सारी की सारी आप लोगों की शिक्षा का प्लानिंग मौलिक है। अधिकार है, किसी को उसकी आपने- शिक्षा के अधिकार से आपने- वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे भाजपा के मित्र बैठे ये बिल्कुल नफरत की भाषा बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि लड़कियों को शिक्षा लेने दो। अगर वो किसी भी लिबास में जाए या किसी भी वेशभूषा में जाए, साल वो में इज्जत से आपने जाना राज्य- चाहती है, वो इज्जत नहीं से लेने जाना दी। चाहती है। उनके साथ बदतमीजियां मत करो। आप लोग जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। आपको पता होना चाहिए, लड़की अगर शिक्षा लेगी तो वो आपके लिए ही अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। शिक्षा के अंदर रोड़ा मत बनो। आप लोगों ने हमेशा इस पूरे देश के अंदर शिक्षा का बंटाधार किया। राजस्थान के अंदर इस पिछली सरकार ने, वसुंधरा की सरकार ने 20,000 स्कूल बंद किए, 1 लाख पद समाप्त हो गए स्कूलों के अंदर। तो आज ये पूरा का पूरा, जब राजस्थान की सरकार शिक्षा में अच्छा काम कर रही है, तो ये शिक्षा में अड़ंगा लगाना चाहते हैं। और हमारी बच्चियां अगर पढ़ना चाहती है तो उनको पढ़ने से रोकना चाहते हैं। और ये भेदभाव की नीति नहीं चलेगी। लड़कियां शिक्षा लेना चाहती है और उनको अपने भविष्य का तय करने दीजिए। ठीक है, वो क्या पहनना चाहती है, कंक्लूजन के क्या तौर खाएगी। पर एसपी मित्तल जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम जो नहीं, मुद्दा है ही नहीं। राजनीतिक मेरे पार्टियां ख्याल एक दूसरे से पर आरोप लगा रही का हैं, लेकिन विषय कहीं है ना ही नहीं। कहीं जब पढ़ाई को इससे नुकसान स्थानीय पहुंच पुलिस रहा ने है, कह दिया और कॉलेज का माहौल स्थानीय भी कॉलेज खराब हो ने रहा कह है, दिया, कोई मुद्दा तो है ही नहीं। क्या आप लोग इस तरीके इस का मुद्दा राजनीति करा पर के कहीं यूपी के विराम लग चुनाव के पाएगी? लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। एसपी मित्तल जी, सरकार राजस्थान प्रियंका जी, में प्रियंका जी, अरे आप तभी तो आप लोगों को प्रशासन पूरी प्रियंका सख्ती जी, से निपटेगा। आप ठीक है रहने राजेंद्र दीजिए। जी, अब मैं एसपी मित्तल जी प्रियंका से जवाब चाहती हूँ, आप लोग प्लीज शांत रहिए जी। प्रियंका जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में राजनीति न होने के बजाय हमें क्या नाम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आने वाले हैं उन पर क्या नाम से हमको फोकस करना चाहिए कि वो क्या करते हैं। क्या इस हिजाब को वो धार्मिक उससे जोड़ते हैं, क्या इसको संवैधानिक उससे जोड़ते हैं। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी बहुत अच्छी टिप्पणियां की हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि सभी पक्षों को ये चाहिए कि जो जब एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम संवैधानिक उसके अंदर दायरे में आते हैं, तो हमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, तो जी हमें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल के बिल्कुल, निर्णय और का सुप्रीम इंतजार कोर्ट को ही इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए और पूरा फैसला भी कोर्ट को ही लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजेंद्र जी आपका भी, मुराद अली जी, एसपी मित्तल और अब्दुल लतीफ आर को, आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए।